हेलो बच्चों। बच्चों, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए 5 मई के लिए और जेई मेन जो अप्रैल में आने वाला है उन सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हाल में ही जेई मेन का पेपर हुआ है बेटा, तो उस जेई मेन के पेपर को मैंने चैप्टर वाइज कर दिया है। अब जैसे हमारी टेस्ट सीरीज जैसे हो रही है, वेडनेसडे को हमारी टेस्ट सीरीज हो रही है, तो वेडनेसडे को रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन आएगा। तो जैसे जैसे टेस्ट सीरीज का टॉपिक है बेटा, वैसे वैसे इन चैप्टरों को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे ताकि आप लोग इसमें अच्छा कर सकें। इसको भी देखें और देखो बेटा, इससे हमको एक सीख लेनी है। जेई मेन ने किसी भी क्वेश्चन को, देखो बेटा, जेई मेन ने किसी भी क्वेश्चन को पहला एनसीईआरटी से बाहर नहीं दिया है, दूसरा प्रीवियस ईयर का 100% पालन किया है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर को आप बहुत अच्छे से लगाते हैं तो ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो जो 5 अप्रैल को भी जेई मेन होने वाला है बेटा, सॉरी 5 अप्रैल कर रहे हैं, अप्रैल में जो होने वाला है वो भी प्रीवियस ईयर लगाओ, जो मैथ्स के बच्चे हो और बायो के बच्चे हो इनको जरूर लगाओ। इससे तुमको पता चलेगा पेपर का पैटर्न क्या है। हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ही कठिन है, कोई कठिन नहीं है बेटा। अभी देख लेना, सब तुम लोग कहोगे कि क्या सर नीट के प्रीवियस ईयर से बना है क्या जेई मेन का पेपर, अभी कहोगे तुम लोग, खुद अपने आप से कहोगे। कॉपी में जितना हमने 100% पढ़ाया है वो सब आया है, आपके कॉपी में ही सब मिलेगा। तो इसीलिए भयभीत ना हो, टेंशन ना ले। इस जेई मेन से मैंने आपसे कहा भी था कि इससे सीख लीजिए। तो आने वाले वेडनेसडे को हमारा 2 चैप्टर टेस्ट में है, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन, और उन दोनों को मैं बारी बारी डिस्कस कर रहा हूं और आपके पास भेज रहा हूं ताकि इनको आप देखें। और बहुत ज्यादा नहीं, हर चैप्टर से 10, 12, 11, 9 क्वेश्चन यही आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और पहली बात, हर क्वेश्चन को देखो तो लगेगा कि क्लास में हम लोगों ने किया है, टेस्ट में ये सब आया है। तो इसीलिए घबराना छोड़ दो, पढ़ना शुरू करो। जो कॉपी पढ़ाया है मैंने उसको बार बार पढ़ो, उसी में से आएगा। चलो बच्चे शुरू किया जाए। हाँ चलिए, ये देखिए चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन जेईई मेन 2024 का क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चा लोग, अब आइए पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये इस तरह का भी क्वेश्चन क्लास में हम लोग ने किया है, कॉपी में है, आपके आपके कॉपी में है। इसीलिए घबराना छोड़ के जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए, 100% पेपर उसी में से आएगा। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 kg है। देखो आप जानते हैं पॉइंट मास के कारण, ये देखिए 4 पार्टिकल हैं यहाँ इस तरह से हैं। ठीक है, ये आपका 27 जनवरी को आया है 2024, मॉर्निंग शिफ्ट का है पेपर, जिसमें प्रत्येक का साइड 2 मीटर दिया है। ये देखो प्रत्येक का साइड 2 मीटर दिया है, ये 2 मीटर साइड दिया है, 2 मीटर साइड दिया है, ये भी 2 मीटर साइड दिया है। कह रहा है कि बेटा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बताना है किसी एक मास से, जैसे इस मास से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये देखो इस मास से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो पॉइंट मास से आप जानते हैं जिसके थ्रू पूछा जा रहा है, जैसे इसके थ्रू घुमाया जा रहा है, ये देखो ऐसे घुमाया जा रहा है, तो इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू mr स्क्वायर, सॉरी 0। भाई पॉइंट मास का अपने ही सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 0। इससे r डिस्टेंस पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है, r√2, हमने r इसका साइड माना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका इसके थ्रू इसका हो जाएगा, बोलो अरे बोलो, ठीक है, m2r स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, इससे r डिस्टेंस है तो I4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके थ्रू कितना हो जाएगा, देख लो, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया mr स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया, ये 2mr स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 0। इसका मतलब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4mr स्क्वायर, या I इक्वल टू 4 मालूम ही है, m कितना है 1, 2 कितना है 4, यानी आंसर क्या आ गया 16। तो ये आपका 16 आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये सब क्वेश्चन क्लास में हम लोग किए हैं, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए, और आने वाले अप्रैल में भी इसी तरह तैयार हो जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं। बाकी जो बायो के स्टूडेंट हैं सीख ले कि एकदम जो सर ने क्लास में पढ़ाया है उसी तरह का आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। चलो बेटा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक सिलेंडर इज रोलिंग डाउन on an inclined plane of inclination 60 degree. Its acceleration during rolling down will be x by √3. कितना है, x by √3, where x equal to। तो अब आप जानते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई भी सिलेंडर रोल करता है, बोलो क्लास में हमने बताया अगर थीटा इंक्लाइनेशन है, रोल, स्लाइड नहीं करता है, रोल करता है, तो रोल का एक्सेलेरेशन कितना होता है, बोलो कितना फार्मूला, बार बार मैं कहता हूं फार्मूले को याद करो।
ए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कितना होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या होता है आर स्क्वायर। देखिए जब भी रोल करता है तो जी साइन थीटा अपॉन, ये आपका 29 जनवरी 2024 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है बेटा, ठीक है ना। तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो कह रहा कितना एक्सेलेरेशन होगा जी, साइन 60 डिग्री है, ये देखो 10 हो गया, साइन 60 का मतलब √3/2 होता है, और सिलेंडर है, जब कुछ ना दिया हो तो उसको सॉलिड मान लेते हैं, हमेशा ध्यान दो, मैंने क्लास में कहा है कि जब हॉलो या सॉलिड ना दे तो मैंने क्लास में बोला है सिलेंडर को सॉलिड मान लें आप लोग। अब बताएं 10√3/2 1 + 1/2, ये बताएं 10√3/2 और 3/2, 2 से 2 कट गया, और ये बताइए 10 बाई कितना हो गया √3, तो ये x की जगह कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, x की जगह कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10, ठीक है ना। फिर इसके बाद 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो 4 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये देखो, अब ये देखो नीट का ही क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो, एकदम पूरा एकदम कॉपी कर दिया है नीट का ही क्वेश्चन। बताओ क्लास में हम लोगों ने किया है, काहे घबरा रहे हो यार, सब कुछ तो बता रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, क्यों फिजिक्स को लेके बहुत परेशान हो रहे हो। क्लास में देख रहे हैं कि हर बच्चा बस पढ़ नहीं रहा है, जो पढ़ नहीं रहा वही परेशान है बेटा। हाँ, तुम लोग ये नहीं मानोगे बेटा, जो अनुभव है मेरा, जितना भी अनुभव से मैं आपसे चीजें शेयर कर रहा हूँ, केवल आप झूठ में क्या क्लास में बच्चे रो रहे हैं, परेशान है कि सर मेरा क्या होगा, हम तो फेल हो जाएंगे इस बार, पास ही नहीं होंगे, 12th वाले अलग हैं। हाँ, ऐसा काहे बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, कॉपी में सब चीजें हैं बेटा, डिट्टो कॉपी में है ये सब। अब बताइए सब कॉपी में है कराया गया आपके। हाँ, आज से नहीं, पता नहीं कब से, मैं बार बार कहता हूं, इंपॉर्टेंट है देखना। ये देखो ये एकदम नीट का क्वेश्चन है, जिसको छाप दिया, मास दिया है और कह रहा है कि बॉडी y = x+4 से चल रही है, तो बॉडी = y। अब देखिए y = x+4 का मतलब क्या होता है, y = mx + c से चल रही है, तो यम क्या होगा, जब यहां कंपेयर करेंगे तो यम की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं यम की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा = 1 क्या होता है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है 45 डिग्री। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए 45 डिग्री। सी कितना है बेटा, यहाँ सी की वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है, सी की वैल्यू 4 है। अब बताओ पार्टिकल जाएगा कैसे, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा भाई, y = mx + c का ग्राफ ऐसे बनता है। इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये देखो 4 हो गया। स्लोप क्या हो गया, ये देखो स्लोप यम = क्या हो गया, ठीक है, tan थीटा = कितना हो गया, ये देखिए 1, यानी थीटा = कितना, थीटा = क्या हो गया 45 डिग्री। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो आपको ओरिजिन के थ्रू एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम, और जिस पॉइंट के थ्रू पूछा है, जैसे इस पॉइंट के थ्रू पूछा है तो लीनियर मोमेंटम, और जिस पॉइंट के थ्रू पूछा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो mv है, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, mv cos थीटा, और ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मतलब यल = क्या होगा, बोलो, यल = होगा mv cos थीटा। ये देखो mv को हमने इसमें कंपोनेंट तोड़ लिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनटू क्या आ गया 4। m की वैल्यू कितनी है, ये बोलो 3√2। b की वैल्यू बोलो कितनी है, b की वैल्यू, अरे b यही है, सॉरी 5। cos ये कितना है 1/√2, ये क्या है 4, √2 कट गया, कितना आ जाएगा, जितना नीट में आया था। मतलब इतनी फुर्सत नहीं है जेई के पास, जेई की टीम के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि डाटा बदल दे। अब कहना नहीं चाहिए बेटा, लेकिन तुम लोग के पास अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए बहुत फुर्सत है। पढ़ाई छोड़कर खाली काम गलत कर रहे हो, अरे कुछ नहीं करते यार, केवल PYQ भी लगाते ना तो भी तुम लोग की नदी पार हो। टॉप करते यार, सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन नहीं, तुम लोग हंस के टाल देते हो, रो के टालते हो, ये नौबत कभी आती ही नहीं। हाँ, मतलब उनके पास इतनी कहाँ फुर्सत, भाई सरकारी आदमी है, कहाँ उनके पास फुर्सत है किस तरह की चीजें, चेंज 5 की जगह 4 कर देते, 3√2 की जगह कुछ और कर देते, आंसर कुछ और आता, लेकिन नहीं फुर्सत है। लेकिन तुम लोग इस बात को समझ नहीं पाओगे, ठीक है, तुम लोग खाली रोना धोना और यही सब जानते हो। फिर देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखो क्लास में कराए हैं। कंसीडर ए डिस्क ऑफ मास 5 kg रेडियस 2 मीटर। एक डिस्क है बेटा 5 kg रेडियस 2 मीटर, रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन/सेकंड। ठीक है, इस तरह का हमने बताया है कांटेक्ट वाला। जैसे ये देखो हमने कहा था कि एक डिस्क अगर इस तरह से कांटेक्ट कर रही है, उसके पास एक और डिस्क आ जा रही है, ठीक है, तो हमने कहा था कि उसका मोमेंट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर दोनों साथ कंबाइन कर रहे हैं
तो अगर दोनों साथ कंबाइन कर रहे हैं तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल टू क्या होगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये देखिए ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। याद करिए क्लास में इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया ना, हमने कहा था कि देखो एकदम आएगा डिट्टो। जे में 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं, 2-3 पेपर में इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो जब भी क्या होता है, दो रिंगों का फेस अगर आपस में कंबाइन करता है, अपोजिट फेस रहेगा तो यहां ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डिस्क है, इसका मास 5 kg है, रेडियस ये है, ठीक है। तो एक डिस्क का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, हाफ 5 2 इंटू 4, 2 से 2 कट गया यानी कितना हो गया 10। ये देखिए हो गया। दूसरी भी आइडेंटिकल डिस्क है, हाँ पहले का ओमेगा 1 कितना है 10 है, लेकिन दूसरे का कोई ओमेगा नहीं है, यानी ओमेगा 2 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो कह रहा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इक्वल टू हाफ, m1 कितना दिया है, m1 देखो 10 है इंटू 10 है, 10 अपॉन 20 है, और ये देखो 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 कट गया, 5/2 इंटू कितना हो गया 100, या इसी को क्या कहेंगे 250, क्या कहेंगे 250। तो यहाँ कितना फिलअप होगा 250। तो ये आपका क्या है 30 जनवरी 2024 का पेपर है बेटा, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक एक चीजें एकदम कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, क्यों नहीं होगा। जो आपके टीचर ने, जो सिस्टम ने, जो गुरुकुल ने पढ़ाया है उसको पढ़ो, अगर उसको ध्यान देंगे तो एकदम होगा, आप ही लोग सिलेक्ट होंगे। फिर देखिए ये बेटा, ये 30 जनवरी 2024 इवनिंग का है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाँ बस इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे दी गई है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और उनका एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया है बेटा, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया है, और दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द प्रोसेस। तो डेल्टा के इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों फेस टू फेस कंबाइन कर रहे हैं, तो फेस टू फेस कंबाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्लास में मैंने बताया है, देख रहे हो कितना आसान है, एकदम सेम इसी पैटर्न पे आपका नीट भी बनेगा। ये देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का क्या होल स्क्वायर, ये देखिए हाफ I1 कितना है, I1 है 4, I2 कितना है 2, ये कितना है 6, ओमेगा 1 कितना है 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, या ये 2 से 2 कट गया, ये 2/3 हो गया, ये 6 36 हो गया, या कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना फिलअप होगा 24, ठीक है। तो ये देखिए 30 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है बेटा इवनिंग शिफ्ट का, ठीक। तो चैप्टर वाइज मैंने बना दिया ताकि हमारे जो बच्चे हैं, नीट के बच्चे परेशान ना हो एकदम, वो 5 मई को कि कैसा पेपर होगा, रिड्यूस सिलेबस है तो क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, जो सिलेबस है नई एनसीईआरटी को एकदम फॉलो करिए, कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने हम हर एक चैप्टर वाइज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं कुछ इधर उधर एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, कहीं इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं, जिस तरह से पढ़ रहे हो उस तरह से मेहनत करो, ठीक है। अभी भी क्या है, बहुत कुछ बन सकता है, बहुत आगे जा सकते हो, अभी भी फर्स्ट रैंक आ सकती है मेरे बच्चों, अगर अभी भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। खास करके जो मेरे रिपीटर बच्चे हैं वो तो एकदम ना परेशान है, वो तो भैया 2 साल 3 साल से जो भी पढ़ रहा है कुछ ना कुछ जान रहा है, वो और मेहनत करा। जो फ्रेशर बच्चा हो ये सोचे कि यार जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं वही चीज आने वाला है। अब देखो ये भी नीट का वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का है बेटा। ए क्वाइन इज प्लेस्ड ऑन द डिस्क, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्वाइन एंड द डिस्क इज म्यू। देखो बेटा क्वाइन है, एक डिस्क पे रखा हुआ है, ये डिस्क है मान लो इस तरह से घूम रही है, यहाँ क्वाइन रखा हुआ है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड। सेंटर ऑफ डिस्क, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच कैन बी गिवन टू दिस सो दैट क्वाइन डज नॉट स्लिप। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बताओ क्वाइन पे बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर। और ये बताओ आखिरकार यहाँ क्वाइन क्यों रुकी होगी, क्योंकि इस पे अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू mg। अब ये बताओ बेटा, ठीक है, म्यू mg क्या होगा आपका, mr ओमेगा स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, m से m कट गया, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, ये बताइए, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, म्यू जी अपॉन आर, रूट में ये देखो म्यू जी अपॉन आर, ठीक है ना, तो म्यू जी अपॉन आर। फिर चलते हैं 8वें क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 50 kg रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये देखिएगा रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा रोलिंग मोशन है, ये 3 तरह के मोशन होते हैं, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल, रोलिंग और ट्रांसलेशन। तो ये रोल्स कह रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो वह होता है हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब भी ट्रांसलेटिव लेते हैं तो हाफ mv स्क्वायर होता है,
जब भी रोलिंग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोलिंग, हाफ एम बी स्क्वायर 1 + k² बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये देखिए रोलिंग मोशन हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर 1 + k² बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये रोल करा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्क टू स्टॉप। तो याद रखिए, जितनी, जैसे आपके पास जितनी एनर्जी है, अगर उतनी एनर्जी आपको मिल जाए निगेटिव में तो आप रुक जाएंगे। उसी तरह से यहां पे भी जितनी रोलिंग एनर्जी है, अगर इतना मिल जाता है तो इसका मतलब आप क्या, ये बॉडी क्या होगी, क्योंकि देखिए रोल करते हुए है तो इसका मतलब रुक जाएगी। तो यहां कितनी एनर्जी चाहिए भैया रोकने के लिए, इसको हाफ एम बी स्क्वायर 1 + k² बाई आर स्क्वायर। ये देखो हाफ एम दिया है 50, वी कितना दिया है, वी 0.16 है, 1 + 1 बाई कितना हो गया 2। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे बता रहे हैं वैसे ध्यान दीजिए, आगे के जेई के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अप्रैल सेशन के लिए, और 5 मई जो नीट के बच्चे हैं उनको भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो बेटा, ये आपका है 31 जनवरी 2024 इवनिंग शिफ्ट का है। 2 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 2 kg, 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ठीक है, ईच ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दिया है बच्चा लोग, 50 सेंटीमीटर। फिक्स्ड एट द एंड ऑफ लाइट रॉड, ये देखो ये लाइट रॉड है, तो लाइट रॉड को कंसीडर नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 स्फीयर हैं, इनके रेडियस हाफ मीटर है, सबको एसआई यूनिट में कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहां भी एसआई यूनिट में आया है, हाफ मीटर है। 1.5 मीटर, इसको कर लेते हैं 1.5 मीटर इनके बीच के डिस्टेंस है। मास कितना है बेटा 2 kg, ये देखो मास कितना है 2 kg है, ये देखिए 2 kg मास है इनके। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट, मतलब हमको इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले बेटा सॉलिड स्फीयर है, क्या है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 2 kg, ठीक है। सॉलिड स्फीयर जब कुछ ना दिया हो तो सॉलिड स्फीयर मानते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके थ्रू निकालेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकालें और उसको डबल कर देंगे, यही तो मतलब डबल। ये देखो इसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास अब प्लस यम, और ये डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस कितनी है आर, अगर ये 1.5 मीटर है तो इसका मतलब 1.5/2 यानी क्या हो गया 3/4 मीटर हो गया, मतलब आर की वैल्यू 3/4 मीटर हो गई एम आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना, आर कितना है 3/4 मीटर, यहां से लेके यहां तक 1.5 मीटर है, तो ये कितना होगा 3/4। अब बताओ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा आईसीएम इनका 2/5 एम आर स्क्वायर, क्यों इन होता है और प्लस कितना होता है एम आर स्क्वायर। तो अब बताओ 2 और 2/5, यह मास कितना है, मास 2 kg, आर कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस मास कितना है 2, आर कितना 3/4, 3 कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये क्या बचा 2, 1/5 और ये क्या बचा प्लस 9/8। अब बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेने आएगा, एलसीएम लेने जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये देखो 40 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया बेटा, 5 से 8 बार गया और 8 से 5 बार गया, ये देखो 45 हो गया, 45 हो गया, ठीक है। 8 + 45 कितना होता है 53 होता है, और ये आ गया आपका 53/20। बोलो x की वैल्यू कितनी हो गई 53 हो गई, बोलो 53 हो गई कि नहीं, तो ये x की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन बेटा। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या कर रहा है बेटा, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg अटैच टू ए स्ट्रिंग, एक बॉल है ऑफ मास 0.5 kg, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg अटैच टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये भी देखो नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो नीट का एकदम डिट्टो है, कह रहा है कि आप एंगुलर वेलोसिटी बताओ, एकदम मतलब लेवल बहुत ही डाउन कर दिया है। तो अब बताओ एक स्ट्रिंग में एक मास को बांध के घुमाया जा रहा है, तो अब जानते हैं उसका टेंशन T इक्वल टू क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ml ओमेगा स्क्वायर। टेंशन पता है 400 न्यूटन है, अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने क्लास में कराया था, जेई के जस्ट पहले ही इसको कराया था क्लास में, ठीक है, स्ट्रेस वाले में प्रॉब्लम में हमने कराया था। यम 0.5 है, R 1/2 है, ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600, या ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 40, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 40। तो उसके बाद 11 चलते हैं, 11 क्या कर रहा है बेटा,
करा द आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ राइट एंगल। ये देखो राइट एंगल, देखो सिलेबस में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है इस समय, हाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया है बच्चा लोग, तो इसीलिए क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस में याद रखिएगा एक्सेलेरेशन ऑफ और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वैसे मैंने क्लास में पढ़ाया लेकिन वह आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के इस पे देखो ये मास कितना है 2m है, और ये मास देखो ये कितना है, ये 2m है, ये मास देखो 2m है, इसकी ये साइड 4 मीटर है, इसकी ये साइड 4 मीटर है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। करा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए, तो मैंने क्लास में बताया है सेंटर ऑफ मास बताने के लिए सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कहां से आपको बताना है। मान लीजिए यहां से हमको बताना है तो 0 0 इसको मान लीजिए, फिर जितने पॉइंट मास कनेक्ट है उन सबके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालिए। चलिए इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे 4, 0, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे 0, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये देखिए 0, 4 हो जाएगा 0, 4। अब आप क्या करिए यक्सीएम निकाल लीजिए, ये देखिए यक्सीएम कितना हो जाएगा, यक्सीएम 2m इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 2m इंटू 4, 2m इंटू 4 का मतलब क्या हो गया 8m, और ये 2m इंटू 0 ये भी 0 हो गया, अपॉन 6m, अपॉन 6m हो गया। 6m का मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका 2 4 जा 4/3 हो गया। सिमिलरली YCM निकाल लीजिए, YCM निकालेंगे तो m 2m इंटू 0 0, ये 2m इंटू 0 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8m अपॉन कितना 6m, सारे मास का सम, ये भी कितना हो गया 4/3। अब हम क्या करें, इसका जरा कोऑर्डिनेट निकाल लें, इसका देखो कोऑर्डिनेट निकाल, तो इसका जब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर का r इक्वल टू, तो ये देखो यक्स आई कैप होगा और प्लस y क्या होगा j कैप होगा, या r इक्वल टू 4/3 आई कैप प्लस 4/3 j कैप। हमको क्या कहा गया है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड, देखो इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो r इक्वल टू क्या होगा रूट में 4/3 का होल स्क्वायर और प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4/3√2, ये देखिए 4/3, तो ये बताइए यहाँ x की जगह क्या आया है, x की जगह क्या आया है 3 आया है, x की जगह क्या आया है 3 आया है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, ठीक है ना। तो 11 में ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 13 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंस 2 फोर्स, देखिए बॉडी है जिसका मास 4 kg है, 2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। द एक्सेलेरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, एक्सेलेरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो बेटा आप जानते हो एफ नेट किसके बराबर होता है, बोलो एफ नेट किसके बराबर होता है, मां के बराबर होता है, या ए किसके बराबर होता है एफ नेट बाई किसके यम के बराबर होता है। ये बताइए दोनों फोर्स एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, F1 प्लस F2 बाई कितना यम, सिंपल क्वेश्चन। F1 प्लस F2 कितना है 5 3 कितना होता है 8 आई कैप, और ये कितना हो गया 8j में से -4j, नहीं माइनस नहीं प्लस, और ये कितना हो गया 7 में से 3 प्लस 4k कैप, अपॉन कितना होगा 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये आ जाएगा 3 वाला, तो ये आपका हो गया किसका 1 फरवरी का। फिर उसके बाद चलते हैं 14 के बाद नहीं होगा हमारे ख्याल से, हाँ यही 14 लास्ट है। अब देखो इस तरह का भी क्वेश्चन बेटा हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, और ये भी पुराना रिपीटेड जेई का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो बच्चों जिनका भी जेई में पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जो मैथ के बच्चे हैं, वह जेई के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से लगाएं, 2 बार 3 बार लगाएं, अप्रैल उनका बहुत बेस्ट होगा। और जो हमारे बायो के बच्चे हैं, बच्चों जो फिजिक्स से घबरा रहे हो, पहला काम नीट का पीवाईक्यू अच्छे से लगाओ, जो क्लास में हमने पढ़ाया है उनको अच्छे से करो, एक क्वेश्चन भी बाहर उससे नहीं आएगा, ध्यान दो। और अगर डर लगता है तो जैसे ये जेई के पैटर्न को मैं सॉल्व करा रहा हूं उसको देखिए, ठीक है ना। तो फिर देखिए बेटा क्या है 14 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को कर लो 0.3 मीटर, रेस्ट ऑन स्मूथ और एन इंपल्स, इतना इंपल्स का मतलब mv, इंपल्स का मतलब mv, द टाइम टेकन बाय रॉड टू टर्न थ्रू एट राइट एंगल विल बी,
जैसे कहने का मतलब क्या है, ये देखो इस तरह से मैंने एक रॉड को लटकाया, ठीक है ना भाई, क्लास में ऐसा डंडा उंडा लेके मैं बताया हूं आपको, ठीक है। तो ये रॉड को मैंने लटकाया, तो ये देखिए रॉड को लटकाया इस तरह से, ये देखिए इसको इंपल्स दिया जा रहा है। तो जब इंपल्स दिया जा रहा है तो ये रॉड कैसे यहां से 90 डिग्री पे हो जा रहा है, ये देखिए ऐसे 90 डिग्री पे हो जा रहा है। जब हम इंपल्स दे रहे हैं तो कैसे हो जा रहा है 90 डिग्री पे। तो वही कहा जा रहा है कितना समय लगेगा। तो बहुत ही सिंपल चीज है बेटा, सबसे पहली चीज ये देखो यही रॉड है, ठीक है। रॉड इसके थ्रू क्या है घूम रहा है, देखिए यूनिफॉर्म रॉड AB 2 kg इंपल्स द टाइम टेकन रॉड टू टर्न थ्रू एट राइट एंगल विल बी, मतलब राइट एंगल टर्न करने में कितना समय लगेगा। तो मान लो यहां मोमेंटम दिया जा रहा है mv। इसके लिए मैंने क्लास में आपको बताया भी है कि अगर ये इस तरह से घूमेगा तो राइट एंगल लेने का मतलब क्या हो गया, ये मतलब इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा π/2। यानी आपकी अंतिम सोच कितनी होनी चाहिए, आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है थीटा टी, यानी टी इक्वल टू क्या ओमेगा बाई थीटा, ठीक है। टी इक्वल टू नहीं सॉरी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, या टी इक्वल टू क्या बेटा थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा अपॉन ओमेगा। मतलब आप अगर थीटा तो पता हो गया π/2, अगर आप ओमेगा निकाल ले तो बल्ले बल्ले है। तो कैसे निकालेंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बेटा। अब यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यहां पे लगाते हैं लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने क्लास में देखो 3 बताया है। अगर ओमेगा दिया हो, ओमेगा पूछे तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाना, ठीक है। जैसे बच्चे बहुत कहते हैं सर समझ में नहीं आता कौन लगाए, अरे हम बता रहे हैं कौन, जब जो दिया रहेगा वही ना, ये दिया रहे पूछे तो ये लगाना, वेलोसिटी दिया हो और वेलोसिटी पूछे तो ये लगाना बच्चों, और अगर वेलोसिटी दिया हो और ओमेगा पूछे तो किसको लगाना, mvr इक्वल टू आई ओमेगा, mvr इक्वल टू आई ओमेगा। यम कितना है देख लो, यम कितना है, आओ यम v, अरे mv की वैल्यू ही दे दिया, सॉरी इंपल्स mv की वैल्यू ही 0.2। r कितना है l/2, r देखो l/2 है। i कितना होगा, सेंटर के थ्रू रोटेट कर रहा है तो ml²/12 होगा, एंड के थ्रू रोटेट करता है तो ml²/3 लिया जाता है, ml²/12। ओमेगा यहां से निकालना है, एक l से एक l कट गया। अब ये बताओ ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ये 12 है ना, तो 0.1 बचा, 0.1 का 1.2 अपॉन ml हो गया, 1.2 अपॉन यम कितना है, यम देखना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए तो कर लेना, ठीक है। तरीका तो मैंने बता ही दिया। यल कितना है 0.3, तो 0.6 हो गया, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, देखिए ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई, सब रख दिया हमने। अब टी इक्वल टू हमारे पास है क्या, ये बताओ, टी इक्वल टू हमारे पास है, ठीक है। ये देखो टी इक्वल टू हमारे पास क्या फार्मूला है, टी इक्वल टू है हमारे पास π/4, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2, ओमेगा की वैल्यू क्या गई 2, ओमेगा की वैल्यू 2 है ना, हाँ तो थीटा सॉरी π/2 तो 2 कितना होता है 4, पे यहाँ क्या जाएगा 4। सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से बेटा देखा आपने कितना क्वेश्चन डिस्कस, ये आपके 14 क्वेश्चन जो हैं ये आपके इस बार के जेई के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह से फिर अब ग्रेविटेशन सीरीज अभी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अब टेस्ट के लिए ऐसे ही हर चैप्टर का हमने चैप्टर वाइज बना दिया है, और बच्चों उसको मिला लो, मिला के कर लो और खुद इसको देख लो, ठीक है। पॉज करके इसको देख लो, कर लो, पेपर भी क्लास में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बेटा सिलेक्शन होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे क्या है सबसे आगे रहें, जहां जाएं हमारे बच्चे जाएं, ठीक है। हम होंगे कामयाब, जीत हमारी हो, आप जीतेंगे तो हम लोग जीतेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। तो बेटा अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, बाकी सब अच्छा होगा। थैंक यू बच्चों।